नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। आपको बता दूं, थोड़ी सी उम्मीद है जिसके कारण मैं बात कर रहा हूं कि दो फेज में अभी तक आरबीआई ने छूट दिया था। छूट क्या दिया है? लोन को देरी से पे करने का छूट दिया है, लोन छोड़ नहीं दिया है। तो जो जो इंस्टॉलमेंट मार्च अप्रैल मई के थे वो फर्स्ट फेज में उन्होंने छोड़े थे, फिर जून जुलाई अगस्त का सेकेंड फेज में उन्होंने छोड़ा था कि वो बाद में आप पे करिएगा। तो इंस्टॉलमेंट अभी नहीं पे करना है, लेकिन बाद में हम लोगों को पे करना पड़ेगा ब्याज के साथ में। तो ये दो फेज में 3-3 महीने का इन्होंने छूट दे चुके हैं ऑलरेडी। अब विचार हो रहा है कि इसके आगे क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरबीआई हर संभव काम कर रही है जिससे कि सर्वाइवल हो सके इंडस्ट्री का। और आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रेस में है। लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। इवन एयर इंडिया, जो है एयर इंडिया के एम्प्लॉइज को भी लास्ट मंथ में 50% सैलरी खाली दिया गया है। सोचिए दोस्तों, कितना ज्यादा स्ट्रेस सिचुएशन होगा। जो घर पे बैठा है, वैसे दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास राशन के लिए आगे के खर्चे होंगे, और एक वो जो कमाने भी नहीं जा सकते। ये दो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। और मैं आपको बता दूं, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे लॉकडाउन है, लेकिन कहीं सख्ती पे और कहीं सख्ती पे नहीं है। स्थिति बहुत गंभीर है और अभी कम्युनिटी स्प्रेड का मामला आ चुका है। तो आरबीआई की नजर में ये चीज बहुत अच्छे से है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है और अभी लॉकडाउन को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। जिस जगह पे हमें यहां पर भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है, कहीं पर भी कोई निकला तो उसके ऊपर सीधी कार्रवाई है। तो लोगों के पास उपाय कम है और कमाई के साधन कम है, और आरबीआई को ये सारी चीजें मालूम है। और बैंक के साथ में आरबीआई की जो एक्सपर्ट टीम है और अपने जो उनके ग्रुप है उनके साथ में वो डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक कोई विचार सामने आया नहीं है, लेकिन 100% ये उम्मीद जताई जा रही है कि 31 दिसंबर तक के लिए ये थर्ड फेज दे सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, सेकंड फेज हमारा खत्म हो रहा है 31 अगस्त 2020 तक। ये थर्ड फेज 31 दिसंबर 2020 तक मिल सकता है। 100% इसकी उम्मीद है। मैं बता दूं, उम्मीद है। क्यों? क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है। अच्छा, लोगों को लग रहा है ना वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन आ गया है। जरूर, वैक्सीनेशन कई सारे कंफर्म हो चुके हैं, कुछ 15 अगस्त को भी हमारे गवर्नमेंट बताने वाली है। लेकिन इसको सब तक पहुंचने में समय लगेगा, और तब तक इंडस्ट्री में हलचल रहेगी। इंडस्ट्री में हलचल रहेगी तो व्यापार नहीं होगा, तो फिर पैसे कैसे चुकाएंगे? और बिना मतलब के एनपीए करने का कोई सेंस नहीं है। आरबीआई से बेहतर कौन जानता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरबीआई इस वे में काम कर रही है और लोगों का मदद करने के लिए पूरे पॉलिसीज को वो बना रही है कि किस तरीके से चौथा फेज, तीसरा फेज आना चाहिए। ये जो थर्ड फेज है, सेकंड फेज कब खत्म हो रहा है? 31 अगस्त 2020। उसके बाद का जो थर्ड फेज है उसके लिए बात हो रही है। बहुत जल्दी इसके बारे में नया न्यूज आने की संभावना है। आप बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे ही कुछ नया आता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।